नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। हम अपने नेशनल मूवमेंट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 पे पहुंच गए हैं, जहां पे हम देखेंगे यंग इंडिया मूवमेंट या यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना गया तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इसमें। ये मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन में हम चल रहे हैं, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि स्पेक्ट्रम के द्वारा हम इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये एक छोटे से बच्चे के द्वारा शुरू करा गया। ये बच्चे तो थे लेकिन ये थे प्रोफेसर। हाँ, ये प्रोफेसर थे। जो हिंदू कॉलेज था वहाँ पे ये प्रोफेसर थे और इनकी उम्र मात्र 17 साल थी जब इनको प्रोफेसर बना दिया गया था। उस टाइम पे कुछ एग्ज़ाम वगैरह तो होता नहीं था, कोई टैलेंटेड इंसान देखता था तो उसको सीधे प्रमोट करके हाँ ठीक है तुम प्रोफेसर वास्ते पढ़ाना शुरू कर दो। लेकिन ये सच में टैलेंटेड व्यक्ति थे। इनकी जो मम्मी थी वो ब्रिटिशर्स थी और इनके जो पापा थे वो पोर्टुगीज़ थे। तो ये पैदा कलकत्ता में हुए थे। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो कोलकाता में ही हुआ था, कोलकाता में पैदा हुए थे ये। और इनको हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर बना दिया गया था। 1809 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने स्थापना करी थी यंग बंगाल मूवमेंट की और ये बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इनको बोला जाता है फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो आधुनिक भारत है उसके पहले राष्ट्रवादी अगर हम कवि की बात करें तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो है। तो ये जब क्लास में पढ़ाते थे तो एक अलग तरीके का माहौल बन गया था हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे तो अपने बच्चों को डिबेट करवाते थे। डिबेट उस टाइम पे नहीं होती थी, कॉलेजेस में अलाउड नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, डिबेट शुरू कर दी। आपस में यंगस्टर्स जो थे वो डिबेट करने लगे, घर में जाकर डिबेट करने लगे। वही डिबेट समाज में फैलने लगी और उन डिबेट्स के जरिए एक दूसरे की बातें और एक जो बुराइयाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं, उन चीज़ों पर अटैक होने लगा। और इनके जो फॉलोअर्स थे उनको डेरोजियन के नाम से जाना जाता था। डेरोजियन इनके फॉलोअर्स को कहा जाता था, जो इनके अनुयायी होते थे। इन सब ने ही मिलकर यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत करी। यही जो फॉलोअर हैं ये पैरेलल में मूवमेंट चल रहे थे। जो ब्रह्म समाज वगैरह था, जो आपने अभी लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया, साधारण ब्रह्म समाज में जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर डेरोजियन थे, यहीं से निकल के गए थे। और इनका मेन मकसद क्या था, जितने डेरोजियन थे ये बात करने लगे जो पुरानी परंपराएं हैं या पुराने जो कस्टम्स हैं इनको नेग्लेक्ट करो, इनमें बदलाव की ज़रूरत है। और ये वुमेन्स राइट की बात करने लगे। क्लास में बोलते थे जब आप लोग स्कूल आ रहे हो तो आपकी बहनें क्यों नहीं आ रही, उनको भी स्कूल में आना चाहिए। आपकी मम्मी आपके पापा दोनों बराबर हैं। और ये इनके डिबेट की जो मेन मुद्दे रहते थे, कास्टिज्म हो गया, वुमेन्स राइट हो गए, वुमेन एजुकेशन हो गई, आइडियल वर्शिप हो गई, ये सुपरस्टिशन की जो भावना है, इन भेदभाव की जो भावनाएं हैं, इन सब के जो अगेंस्ट थे मुद्दे, उन पे बात करते थे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, बच्चे अपने घर पर जाते थे, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे अपने घर पर जाते थे, अपने मम्मी पापा से बोलते थे कि मम्मी और पापा बराबर हैं, भाई और बहन बराबर है, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मेरी बहन क्यों नहीं स्कूल जा रही। तो इन सब चीज़ों से पेरेंट्स परेशान हो गए, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये इसे कौन पढ़ा रहा है। तो उन्होंने आकर हिंदू कॉलेज में कंप्लेन करी। पेरेंट्स ने आके बाकायदा कंप्लेन करी हिंदू कॉलेज में कि आपके यहाँ कोई टीचर है डेरोजियो नाम का, वो अनाप शनाप पढ़ा रहा है, बच्चों को बोल रहा है कि मम्मी पापा बराबर हैं, बहन मेरे बराबर है, उसे भी पढ़ने का राइट है, तो उसको यहाँ से निकालो। तो इसके चलते क्या हुआ, हिंदू कॉलेज ने 1831 में डेरोजियो को अपने डिपार्टमेंट से, कॉलेज से पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया इनको। बोला कि तुम कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह से और ये इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जैसी बातें कर रहे हो और स्टूडेंट्स को बता रहे हो, वो अपने घर जाकर पंगा क्रिएट कर रहे हैं। वो घर में बोल रहे हैं हमारी बहन स्कूल क्यों नहीं जा रही, हमारी मम्मी तुम्हारे बराबर क्यों नहीं है, पापा के बराबर मम्मी क्यों नहीं। तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा अनाप शनाप पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, छुट्टी तुम्हारी आज से। और तभी इनका कॉलेज से निकलने के बाद ही इनका निधन हो जाता है। ये 23-24 साल ही जिए, 23-24 साल इनका टोटल जीवन था। लेकिन इतना काम कर गए कि इतिहास में इनका नाम आज भी लिया जाता है और इनकी लिखी हुई कविताएं अब भी बंगाल में पढ़ाई जाती हैं। तो भगत सिंह का एक कोट था, महात्मा गांधी का भी था, एक्चुअली वो महात्मा गांधी का कोट था, भगत सिंह उसको कोट करते थे। भगत सिंह को जो फांसी हुई थी तो उन्होंने बोला था यू कैन किल अ पर्सन नॉट एन आइडियोलॉजी। तो वही वाली बात है यहाँ पे, उनके आइडिया जो है, उनके विचारों को नहीं मारा जा सकता, उनके विचार आगे चलकर फैले और उसी का रिजल्ट था यंग बंगाल मूवमेंट। और बहुत सारे जो साधारण सभा, ये सारी जो सभाएं बनी, सारे मूवमेंट हुए। इनके जो अनुयायी थे जिनको डेरोजियो बोला जाता था, ये आगे चल के इन्होंने बहुत सारी क्रांतियाँ करी।
अगले हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जो हैं ये एक टीचर थे पहले, फिर उसके बाद ये ह्यूमनिस्ट एंड रिफॉर्मर बन गए। इनका जो जन्म है 1820 में एक मिदनापुर करके गांव है, अब डिस्ट्रिक्ट हो गया है मिदनापुर, पहले गांव हुआ करता था वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे हुआ था। ये हेड पंडित थे, हेड प्रीस्ट थे, एक तरीके से हेड पंडित थे बंगाली डिपार्टमेंट के फोर्ट विलियम कॉलेज के, जो फोर्ट विलियम कॉलेज था कोलकाता में। इसके ये उसे क्या बोलते हैं, हेड थे बंगाली डिपार्टमेंट के। और विद्यासागर ने कई सारे इंस्टीट्यूशन स्थापित किए लड़कियों के लिए, बेसिकली ये वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। लड़कियों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए और विडो रीमैरिज पे भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। विडो रीमैरिज जो है, विधवा का पुनर्विवाह, दोबारा विवाह जो था, विधवा विवाह पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, विडो मैरिज पे को लेकर। और ये इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे बिल्कुल। और इनके साथ जो विडो मैरिज पे और एक बिल पास हुआ था, कैनिंग के टाइम में पास हुआ था, हालांकि उसका ड्राफ्ट जो है वो डलहौजी के टाइम पे बनाया गया था। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका किसकी थी, इन्हीं की थी। विडो मैरिज एक्ट में 1856 में पास हुआ था कैनिंग के टाइम में। और साथ ही साथ रासमोनी देवी थी, रानी रासमोनी, ये उनकी तस्वीर है, सॉरी उनकी स्टैचू है। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा जो थी भूमिका थी। डलहौजी के टाइम में ड्राफ्ट किया गया था, पास इसको किया गया था कैनिंग के टाइम में, कैनिंग आ गया था उस टाइम तक, ठीक है, कैनिंग के टाइम पे इसको पास किया गया था। तो उसमें भी विडो रीमैरिज में और वुमेन एजुकेशन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जेडी बेथुने की इन्होंने हेल्प करी थी एक स्कूल बनवाने में, जो कि 1849 में बेथुने स्कूल, जो कि अब इस समय कोलकाता में है, कैलकाटा में अब भी है। इसको बेथुने कॉलेज के नाम से जाना जाता है, पहले बेथुने स्कूल हुआ करता था, वो कोलकाता के पुराने कॉलेजों में या पुराने स्कूलों में आता है। ये सेक्रेटरी थे बेथुने स्कूल के, इनको सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया था और वुमेन एजुकेशन के ये मेन हेड बनाए गए थे। और वुमेन एजुकेशन के पे इन्होंने वैसे भी बहुत ज़्यादा काम किया था। और इन्होंने एक मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट की स्थापना करी कोलकाता में। तो आप देख रहे हैं इन्होंने बेसिकली जो इनका काम था, बेसिकली जो इनका फोकस एरिया था वो क्या था, एजुकेशन का। तो एजुकेशन का इनका फोकस एरिया था, इसी के चलते इनको टाइटल दे दिया गया विद्यासागर। ईश्वर चंद्र इनका नाम था रियल में, विद्यासागर इनको टाइटल दे दिया गया, विद्या का सागर हैं, क्योंकि ये एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे काम किए इन्होंने। वुमेन एजुकेशन, विडो मैरिज और विडो एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज को रोकना, फिर वहाँ पे उसके लिए स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलना, हर तरीके के इन्होंने स्कूल और कॉलेजेस खोले। तो इसके चलते इनका नाम क्या रख दिया गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर का इनको एक टाइटल दे दिया गया। 1850 में इनको बना दिया जाता है, प्रिंसिपल बना दिया जाता है, संस्कृत कॉलेज जो था कलकत्ता का, वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो ये वहाँ पे भी इन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश करी। इन्होंने बोला कि संस्कृत को थोड़ा ओपन अप करते हैं संस्कृत को, और अब ये नॉन ब्राह्मण जो हैं वो भी पढ़ सकते हैं। पहले एक तरीके से मोनोपोली थी प्रीस्ट की, ब्राह्मण्स की मोनोपोली थी, तो इन्होंने बोला ये ठीक नहीं है, अब नॉन ब्राह्मण लोग भी संस्कृत पढ़ सकते हैं। इन्होंने और इन्होंने बोला कि जो संस्कृत है वो केवल उसे क्या बोलते हैं, पुरानी मेथोडोलॉजी पे नहीं चलेगी, उसमें थोड़ा नवीनीकरण होगा, बंगाली प्राइमर उसमें जोड़ा जाएगा थोड़ा, और पूरे इसको जैसे इंग्लिश है या दूसरी लैंग्वेज है उसमें जैसे समय समय पर चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, अब संस्कृत में भी चीज़ें डेवलप करी जाएंगी, ऐसी इनकी विचारधारा थी। और अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थे, अभी कुछ समय पहले ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, जब बंगाल में इलेक्शन था तब भी ये न्यूज़ में रहे। और ये मतलब 2019 से 21-22 तक, अभी जब तक बंगाल इलेक्शन नहीं हो गया, न्यूज़ में रहे। हुआ क्या था 2019 में, इनकी एक स्टैचू थी, उसको वेंडलाइज कर दिया गया था। तो उसे क्या बोलते हैं, बीजेपी और तृणमूल आपस में रस्साकसी कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। तो ये था दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट भी बहुत जल्द आएगा और नेशनल मूवमेंट को हम धीरे धीरे ऐसे ही करके पढ़ेंगे। छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ जिससे आप लोग बोर ना हो। तो अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसमें हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।